आखिर मेघनाथ का कटा हुआ सिर क्यों जोर जोर से हंसने लगा। मेघनाथ रामायण काल का एक ऐसा योद्धा था जिसे केवल लक्ष्मण जी ही हरा सकते थे। मेघनाथ रावण का सबसे बड़ा पुत्र था जो अति बलशाली और महापराक्रमी था। नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र जयप्रकाश कुमार प्रजापति और आप देख रहे हैं सनातन ज्ञान का केंद्र अद्भुत हिंदी ज्ञान। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मित्रों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित हिंदू धर्म ग्रंथ रामायण में उल्लेख मिलता है कि रावण के बेटे का नाम मेघनाथ था। उसका एक और नाम था जो कि इंद्रजीत था। दोनों नाम उसकी बहादुरी के लिए दिए गए थे। दरअसल मेघनाथ ने इंद्र पर आक्रमण करके इंद्र को बंदी बना लिया था, जिसकी वजह से ब्रह्मदेव ने उसे इंद्रजीत नाम की उपाधि दी और मेघनाथ का नाम मेघों की आड़ में युद्ध करने के कारण पड़ा। वह एक वीर राक्षस योद्धा था। मेघनाथ भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को मारना चाहता था। एक युद्ध के दौरान उसने सारे प्रयत्न किए लेकिन वह विफल रहा। इसी युद्ध में लक्ष्मण जी के घातक बाण से मेघनाथ मारा गया। लक्ष्मण जी ने मेघनाथ का सिर उसके शरीर से अलग कर दिया। उसका सिर भगवान श्री राम के आगे रखा गया। उसे सभी वानर योद्धा देखने लगे। तब भगवान श्री राम ने कहा कि इसके सिर को संभाल कर रखो। दरअसल भगवान श्री राम मेघनाथ की मृत्यु की सूचना मेघनाथ की पत्नी सुलोचना को देना चाहते थे। उन्होंने मेघनाथ की एक भुजा को काटकर मेघनाथ के महल में पहुंचा दिया। वह भुजा जब मेघनाथ की पत्नी सुलोचना ने देखी तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है। उसने उस भुजा से कहा कि तुम वास्तव में मेघनाथ की भुजा हो तो मेरी दुविधा को लिख कर दूर करो। सुलोचना को इतना कहते ही भुजा हरकत करने लगी। तब एक सेविका ने उस भुजा को खड़िया लाकर हाथ में रख दिया। उस कटे हुए हाथ ने आंगन में लक्ष्मण जी के प्रशंसा के शब्द लिख दिए। अब सुलोचना को विश्वास हो गया था कि युद्ध में उसका पति मारा गया है। सुलोचना इस समाचार को सुनकर रोने लगी। फिर वह रथ में बैठकर रावण से मिलने चल पड़ी। रावण को सुलोचना ने मेघनाथ का कटा हुआ हाथ दिखाया और अपने पति का सिर मांगा। सुलोचना रावण से बोली कि अब मैं एक पल भी जीवित नहीं रहना चाहती हूँ। मैं अपने पति के साथ सती होना चाहती हूँ। तब रावण ने सुलोचना से कहा कि पुत्री 4 घड़ी प्रतीक्षा करो। मैं मेघनाथ का सिर शत्रु के सिर के साथ लेकर आता हूँ। लेकिन सुलोचना को रावण की बात पर विश्वास नहीं हुआ। तब सुलोचना मंदोदरी के पास गई। तब मंदोदरी ने कहा कि तुम राम के पास जाओ, वो बहुत ही दयालु हैं। सुलोचना जब भगवान श्री राम के पास पहुंची तो उनका परिचय विभीषण ने करवाया। सुलोचना ने भगवान श्री राम से कहा कि हे राम, आपकी शरण में आई हूँ। मेरे पति का सिर मुझे लौटा दें ताकि मैं सती हो सकूं। भगवान श्री राम सुलोचना की दशा देखकर बहुत ही दुखी हुए। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे पति को अभी जीवित कर देता हूँ। इस बीच सुलोचना ने अपनी आप पर बीती भी सुनाई। सुलोचना ने कहा कि मैं नहीं चाहती कि मेरे पति जीवित होकर संसार में कष्टों को भोगे। मेरे लिए तो सौभाग्य की बात है कि आपके दर्शन हो गए। मेरा जन्म सार्थक हो गया। अब मुझे जीवित रहने की कोई इच्छा नहीं है। भगवान श्री राम के कहने पर सुग्रीव महाराज ने मेघनाथ का सिर सुलोचना को दे दिए। लेकिन उनके मन में यह आशंका थी कि मेघनाथ के कटे हाथ ने लक्ष्मण जी का गुणगान कैसे किया। सुग्रीव से रहा नहीं गया और उन्होंने कहा कि सुलोचना की बात तो तभी सच मानूंगा जब यह नरमुंड हंसेगा। सुलोचना की सतीत्व की यह बहुत ही बड़ी परीक्षा थी। उसने कटे हुए सिर से कहा कि हे स्वामी, जल्दी हंसिए, वरना आपके हाथ से जो लिखा है उसे ये सब लोग सत्य नहीं मानेंगे। इतना सुनते ही मेघनाथ का सिर जोर जोर से हंसने लगा और सभी लोग दंग रह गए। इस तरह सुलोचना ने अपने पति के कटे हुए सिर को लेकर वहां से चली गई और अपने पति के साथ सती हो गई। मित्रों, जैसा भी हो, लेकिन यह सब तो भगवान श्री राम की ही लीला थी।
वरना मेघनाथ के पास इतनी कहाँ औकात थी कि उसका कटा हुआ हाथ कुछ लिख पाए और उसका कटा हुआ सिर जोर जोर से हंसने लगे। इसलिए कमेंट सेक्शन में आप जय श्री राम जरूर लिखिएगा।